एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और इस चैनल पे मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस स्पेस से रिलेटेड रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वीडियो का एजेंडा। हम पहले मार्केट देखेंगे, मेजर टॉप मेजर करेंसीज, टॉप मेजर क्रिप्टो करेंसीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखेंगे। साथ ही में हम टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक नज़र हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर डालेंगे। फिर आखिरी में वीडियो ख़त्म करने से पहले एक झलक हम न्यूली लिस्टेड कॉइन्स एंड अपकमिंग टोकन अनलॉक्स पे भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिटकॉइन अभी कल ऑल टाइम हिट करने के बाद अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 1% के आसपास डाउन है, बट 7 डेज में ऑलमोस्ट 10% अप है। वहीं पे इथीरियम ने $3,000 का मार्क क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट $3,200 रहेगा। इथीरियम इन द लास्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट 3.8% के आसपास है और 7 डेज में ऑलमोस्ट 23% अप। वहीं पे सोलाना भी कल के ऑल टाइम हिट $2,200 क्रॉस करने के बाद आज ऑलमोस्ट $200 से थोड़ा नीचे वो भी रेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट 1% डाउन इन 24 आवर्स एंड 20% अप इन 7 डेज। बट XRP, मार्केट के सारे सारे कॉइन्स भाग चुके हैं पर XRP में कुछ हरकत नहीं है। 24 आवर्स फ्लैट, 7 डेज में ऑल दो ये 7% अप है पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 7% अप है। और स्क्रीन पे आप सिमिलरली टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला आर्टिकल देख लेते हैं। वाइटालिक एक्सप्लोज Vitalik explores potential of info finance as Ethereum tops 3K। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इन्फो फाइनेंस, अ न्यू कॉन्सेप्ट एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड, वैलिडेटेड एंड शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो इथेरियम के जो को फाउंडर है वाइटलिक ब्यूटेरिन, उनका एक ब्लॉग पोस्ट है, उनका खुद का एक वेबसाइट है। उस वहाँ पे आज एक उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था जिसका टाइटल था फ्रॉम प्रिडिक्शन मार्केट्स टू इन्फो फाइनेंस। तो बेसिकली मैं अगर समराइज़ करूँ, मैंने वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ा और अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो वो ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हमने प्रिडिक्शन मार्केट्स के साथ देखा, जो इलेक्शन में यूएस इलेक्शंस में के टाइम पे स्पेशली, चाहे वो पॉली मार्केट हो जाए या कालशी हो जाए, जहाँ पे प्रिडिक्शंस इतने ज़ोरों शोरों से किया गया, कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए थे बेटिंग में। तो वाइटलिक ब्यूटेरिन का ये कहना है कि हम फ्यूचर में एआई और ब्लॉकचेन को लेके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं या फिर एक ऐसा टूल बना सकते हैं जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन या राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वो वाइटलिक ब्यूटेरिन का कहना है, अगर मैं कंसाइज में बताऊँ तो। अगर दूसरा पॉइंट देख ले, हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड हेल्प एग्रीगेट, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इनसाइट्स मोर effectively. And the third point, info finance is a discipline where you start from a fact that what you want to know and then deliberately design a market to optimally elicit that information from market participants। तो अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो वाइटलिक ब्यूटेरिन ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ जानना है, कुछ प्रेडिक्ट करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस और आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि इन चारों में से क्या सही है, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा पोल डिज़ाइन करोगे जहाँ पे लोग आके आप उस पर बेट करेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आपके जो पोल पे है बेट करेंगे और आपको उस मार्केट के जो पोल होगा, मार्केट का जो पोल होगा या पार्टिसिपेंट्स जो पोल करेंगे उससे आपको मालूम, बेट करेंगे बेसिकली, उससे आपको मालूम चलेगा कि क्या सही आउटकम होने वाला है, मतलब
कौन सा प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा सही होने वाला है। तो ये शायद फ्यूचर में ये होने वाला है, और हम ऐसा होते हुए देख भी रहे हैं। चाहे वो आप ऐसे प्रेडिक्शन मार्केट्स ले लीजिए, जो एक वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो तो जो पॉली मार्केट पे था, जिसको मैं फॉलो कर रहा था, 60-70% चांसेस पोटेंशियल था कि ट्रम्प जीतेगा, और वही सच हुआ। तो उसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर में कुछ प्रेडिक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक पोल डिज़ाइन करोगे, लोग आएंगे उस चीज़ पे बेट करेंगे, तो उससे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा प्रेडिक्शन सही होने वाला है। तो बेसिकली जो उनका पोस्ट था वो इसी के बारे में था, इन्फो फाइनेंस। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्लैक रॉक्स स्पॉट ईथर ETF क्लॉक्स 60 मिलियन इनफ्लोस, द हाईएस्ट इन 94 डेज। तो आप जैसे जानते हैं, इथीरियम के ETF का रिस्पॉन्स काफ़ी लो था, काफ़ी कूल था, और उसके वजह से इथीरियम में पिछले जब से ETF लॉन्च हुआ है तब से कोई मूवमेंट नहीं है इथीरियम, मतलब अपसाइड मूवमेंट ही नहीं था इथीरियम में, काफ़ी डाउन था, काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड था इथीरियम में, हमने देखा। बट जब से ट्रम्प जीता है पिछले 2-3 दिनों में, इथीरियम ने 3000 का मार्क वापस से रीगेन किया है, 3200 की ओर अभी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया है, ब्लैक रॉक्स आई शेयर्स इथीरियम ट्रस्ट ETF clocked 60.3 million in inflows on November 8th, the highest amount since August 6 when it amassed 109.9 million। तो अगस्त 6 के बाद नवंबर 8 को इथीरियम का जो ब्लैक रॉक का जो इथीरियम का ट्रस्ट है, ETF ट्रस्ट, वो $60 मिलियन के इन्फ्लोस आते हैं उसमें। और शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आज इथीरियम 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इथीरियम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इथीरियम में अभी भी पोटेंशियल है। इथीरियम को लोग अभी भी काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इथीरियम वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर L1 है आउट देयर, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर L1 है। तो चलिए देखते हैं, होपफुली इथीरियम और आगे बढ़े। अगर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, बाइनेंस लैब्स वेंचर्स इनटू DeSci विथ बायो प्रोटोकॉल इन्वेस्टमेंट। Binance Labs, the cryptocurrency exchange's venture capital arm, has made its first investment in decentralized science with an investment in BioProtocol, an accelerator that seeks to transform the financing and commercializing of health sciences. सो बेसिकली बाइनेंस का जो वेंचर कैपिटल वाला फर्म है, उन्होंने DeSci यानी डिसेंट्रलाइज्ड साइंस में के फील्ड में बायो प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट किया है। तो वेंचर कैपिटल जैसे यूजुअली काफ़ी स्टार्टअप्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट करते रहता है, उसी तरह इस बार उन्होंने बायो प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट किया है। और जो ये बायो प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये अलग से एक काइंड ऑफ फंड है जो कि न्यू प्रोजेक्ट्स हो गए साइंस से रिलेटेड, या न्यू मेडिसिन रिसर्च रिलेटेड, उस एरियाज़ के प्रोजेक्ट्स में या स्टार्टअप्स में ये इन्वेस्ट करेगा ताकि उनको बूस्ट मिले। ब्लैक रॉक्स बिटकॉइन ETF फ्लिप्स गोल्ड फंड। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो एंथुजियास्ट के लिए। सो यहाँ पे आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट IBIT exceeds 33 billion in net assets as of November 8th, surpassing iShares Gold Trust, which holds just shy of that amount. So IBIT अभी उनके जो ऑफ कोर्स जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए 33 बिलियन ऑफ वर्थ ऑफ बिटकॉइन होल्ड करता है, और उनका जो गोल्ड ट्रस्ट है उसमें ऑलमोस्ट 33, बट लेस देन 33, मतलब बिटकॉइन से थोड़ा कम, विच इज़ क्रेजी, विच इज़ इनसेन। मतलब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखोगे, IBIT लॉन्च्ड ओनली 10 months ago, वेयर एज IAU हैज़ बिन ट्रेडिंग सिंस 2005। जो मतलब ये
ऑलमोस्ट 19 ईयर्स में जो गोल्ड का जो ट्रस्ट था, वो उसने जितना कमाया वो बिटकॉइन के ईटीएफ ने सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में कमा लिया। मतलब क्रेजी। तो अगला आर्टिकल, वाई इज कार्डानो प्राइस अप टुडे। कार्डानो प्राइस staged a solid rebound in last 4 days, rising by 33.7%, reaching price of $0.436. The price is up by 17% last 24 hours, outperforming the rest of the market, and 28% over the last 7 days. तो ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है, बेसिकली टेक्निकल रीबाउंड है, इसलिए आज कार्डानो ऊपर है। और जब पूरा मार्केट मोस्ट ऑफ द कॉइन्स, मोस्ट ऑफ द टोकन्स, ऑलमोस्ट ऑल द कॉइन्स एंड टोकन्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑल बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, तो वहीं पे कार्डानो जो एक दूसरा L1 ब्लॉकचेन है, वो भी आज ऊपर है। तो ऐसा कुछ उसका खास रीज़न नहीं है, बस एक टेक्निकल रिबाउंड है एडीए में, तो इसलिए आज वो ऊपर है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।